अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। और आज मैं आपसे कड़ी की रेसिपी जो है शेयर कर रही हूँ। तो कड़ी की तैयारी मैंने कर ली थी, इसी तैयारी में लगी हुई मैं। ये मैंने डाल दिया है ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, फिर मैं इसमें ये पीसी हुई प्याज डालूँगी। मैंने पीस ली थी पहले से। पहले प्याज को मैं भून लूँगी। थोड़ा सा पानी मैंने इसमें ऐड किया है ताकि प्याज के अंदर कचान ना आए। प्याज को भून के इसके अंदर मैं कुछ मसाले डालूँगी। उसके बाद जो है मैंने दही और बेसन घोल के रखा था, बिल्कुल पतला उसका घोल बना के। फिर उसको जो है पकने के लिए छोड़ दूँगी तकरीबन 1.5-2 घंटे के लिए। क्योंकि कड़ी जो है जब भी मज़े की बनती है, जब जो है उसको देर तक पकाया जाए। तो ये अभी प्याज भून जाए, जब तक मैं आपको दिखा देती हूँ मैंने क्या जो है बनाया है, इसके मसाले वगैरह क्या निकाले। तो ये है इसके बघार का सामान है, जो कड़ी बन जाएगी एंड में बघार देंगे। ये लहसुन है, प्याज है और मेथी दाना, कलौंजी, कड़ी पत्ता, थोड़ा सा साबुत गरम मसाला और ये साबुत मिर्चें। तो इसके बिल्कुल एंड में बघार के लेंगे। तो इसको रख देते हैं। और ये मैंने पकौड़ों के लिए बनाया है ये बैटर। जब कड़ी हमारी तैयार हो जाएगी तो हम पकौड़े बना के डालेंगे। अभी ये थोड़ा सा गाढ़ा है, जब बनाने लगूँगी तो इसको थोड़ा सा मैं और पतला कर लूँगी। अभी इसको मैंने घोल के रख दिया और इसके अंदर मैंने डाली हैं कुटी हुई मिर्चें और नमक, और इसके अलावा हरा धनिया, हरी मिर्चें और प्याज, ये डाल के और थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल के मैंने इसको इस तरह से पेस्ट बना लिया है इसका ना। तो अभी ये काफ़ी गाढ़ा है, इसको थोड़ा सा और पतला करूँगी। अगर बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो बेसन तो पकौड़े सख्त हो जाते हैं, ठीक है। और ये है बेसन, इसमें आपको कहीं कहीं हरी धनिया का पत्ता दिख रहा होगा, क्योंकि मैं जब वो बेसन के लिए काट रही थी ना पकौड़ों के लिए, तो इसको भी साथ साथ बना रही थी, तो इसमें एक आध पत्ता गिर गया हरी धनिया का। बाकी इसके अंदर मैंने पहले दही को फेंटा, फिर मैंने इसके अंदर इसमें मैंने दही लिया था आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा था, क्योंकि कड़ी जो है वो कितनी खट्टी हो ना तो अच्छी लगती है। अगर बेसन की ज़्यादा आए तो फिर कड़ी मज़े की नहीं लगती। तो मैं बेसन कम लेती हूँ और दही ज़्यादा लेती हूँ। तो मैंने बेसन लिया था तकरीबन 1 पाव से थोड़ा सा ज़्यादा, और दही आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो बेसन की क्वांटिटी कम रखें, दही की ज़्यादा रखें तो कड़ी मज़े की बनती है। तो ये है बेसन का हमारा घोल, दही, बेसन और पानी। अभी मैंने इसमें मसाले कुछ भी नहीं डाले। कड़ी जो है वो लोग कच्चे मसाले की भी बनाते हैं, जैसे कि बस कड़ी के अंदर नमक मिर्च वगैरह डाल के उसको चढ़ा देते हैं। लेकिन ये जैसे मैं बना रही हूँ ये मेरी अम्मी का तरीका है, और जैसे हम बचपन से खा रहे आते हैं है ना कोई चीज़, तो फिर हमें वैसे ही अच्छी लगती है। तो अम्मी के हाथ की कड़ी बहुत मज़े की होती है। अभी तक भी अम्मी कोई भी चीज़ बनाए खैर बहुत ही मज़े की होती है। अम्मी तो ज़ाहिर सी बात है, हमारी जो माएँ थी वो हमें सादे सादे से खाने बना के खिलाती थी, लेकिन हम उसी के आदी थे। और वो चीज़ें सादी भी इतने मज़े की होती थी कि हमें आजकल के उसमें फास्ट फूड वगैरह में इतना मज़ा नहीं आता जितना वो पहले वाले घर के खाने जो मज़े के होते थे सिंपल से, जो हमारी अम्मियाँ हमें बना के खिलाती हैं। और हम लोग बचपन से ही बहुत ज़्यादा गोश्त के आदी नहीं थे, क्योंकि हमारे अम्मी अब्बू सब्जियाँ दालें ज़्यादा पसंद करते थे। तो सादा मिजाज के थे हमारे अब्बू, तो अम्मी वैसे ही चीज़ें बनाती थी। तो अल्लाह का शुक्र है अब तो खैर हम लोग सब कुछ खा लेते हैं। हाँ, लेकिन ये तो मुझे बताते कुछ गोश्त वगैरह इतना पहले पसंद नहीं था। मछली तो खैर मैं बिल्कुल भी नहीं खाती थी, लेकिन अब मछली खाने लगी। तो ये हमारा
प्याज थोड़ा थोड़ा भुनने लगा है, इसी में मैं डाल दूँगी मसाले ना, कुछ मसाले जैसे कभी ना के दिखाती हूँ इसमें क्या क्या डलेगा। इसमें हल्दी थोड़ी सी ज़्यादा डाल दी है ना, ये हमने डाल दी पिसी हुई मिर्च, क्योंकि कड़ी ज़्यादा है तो मिर्च में तकरीबन 1.5 चमचा जो है मैं डालूँगी, क्योंकि कड़ी ज़्यादा है। और ये हो गई हमारी हल्दी। हल्दी से तो कलर अच्छा आता है ना, इसलिए हल्दी थोड़ी ज़्यादा ही डालेंगे। नमक अभी इतना ही डालूँगी, लेकिन एंड में कड़ी में ये होता है कि वो जब बिल्कुल मतलब चूल्हा बंद कर देते हैं, उसके बाद हमें इसकी थिकनेस के हिसाब से नमक को टेस्ट करके डालना होता है। तो मैं ये होता है कि कभी नमक बिल्कुल कम हो जाता है, कभी ज़्यादा हो जाता है। तो खैर ये मसाले मेरे डल गए हैं, अब इसको मैं भून लूँगी अच्छी तरीके से, और ये भुन जाएगा तो बस इसमें कड़ी का जो है बैटर डाल के इसको चढ़ा दूँगी। कम से कम 1.5 घंटा तो ये पकेगी। अभी मुझे मगरिब हो गई, इसकी तैयारी करते करते मैं असर के वक्त कर रही थी, तकरीबन 5:30 बजे से मसाला पीसना, बाजार का सामान काटना, पकौड़ों का सामान काटना, क्योंकि जब 2-3 बंदे होते तो ये होता है कि तुम ये कर दो, तुम ये कर दो, लेकिन फ़िलहाल इस घर में मैं ही एक वाहिद खातून हूँ जिसको खाना भी बनाना होता है और हबीबा को भी देखना होता है। तो बस तैयारी करते करते बीच में हबीबा बहुत रोने लगी थी, तो जाकर उसका पैम्पर वगैरह चेंज किया और उसको साबुदाना बना के खिलाया, ज़बरदस्ती पानी पिलाया। फिर मैं उनके बाबा आ गए थे तो उनको दे के फिर किचन में आ गई। ये हमारा मसाला इतना अच्छा सा भुनता जा रहा है ना, जब प्याज की पहचान चली जाएगी ना। मैंने जब इसको ग्राइंड किया था ना, तो इसके अंदर थोड़ा सा लहसुन और 2 गिरा प्याज ली थी दरमियानी, और लहसुन के समझ लें 3-4 जो लिए थे, उसको मैंने थोड़ा सा पानी डाल के ग्राइंड कर लिया था। और मसाले को भी आपके सामने मैंने डाले सारे इसमें। तो बस ये भुन जाएगा अच्छा सा, तो मैं इसके अंदर ये दही वाला बैटर डाल दूँगी, और इसको बिल्कुल ही पतला बनाते हैं और थोड़ी देर तक चलाते रहते हैं। ये जो बेसन छोड़ते हैं दही में, वरना इसके अंदर ना गुठलियाँ मिल जाती हैं। तो ये हमारा भुनता जा रहा है और अच्छी सी खुशबू आ रही है मसाला भुनने की। इससे कल जो मैंने वीडियो बनाई तो बहुत सारे लोगों ने देखी, लेकिन आप लोगों के कमेंट का मैं इंतज़ार करती रही, आप लोगों ने इसके कमेंट नहीं किया। मैंने सोचा कि हो सकता है हमारे देखने वाले में से कोई ऐसा हो जिसको हमसे ज़्यादा मालूमात है इस बारे में, हमें कुछ गाइड कर सके। असल में हबीबा का मसला जो है ना, वो सिर्फ नज़र का नहीं है। नज़र की वजह से ना गुस्सा भी बहुत करती है हबीबा। तो मैंने उसको दिखाया था डॉक्टर को, तो जो होते हैं ना दिमाग के डॉक्टर, उनको दिखाया था। तो उन्होंने जो है इसको कहा कि आप इसका जो है इसका सुनने का टेस्ट करवाएं, तो ये सही सुनती है या नहीं। अगर ये सही सुनती है तो ठीक है, नहीं सुनती तो हम इसको आला लगाएंगे खाने में। तो हमने इसका टेस्ट कराया, तो उस टेस्ट की रिपोर्ट माशाल्लाह से बहुत अच्छी आई। डॉक्टर ने कहा कि दिमागी तौर पर भी बच्ची बिल्कुल ठीक है, सही सुनती है, दिमाग तक सही पहुंचता है सब कुछ इसके। लेकिन सारा मसला ये है कि ये देख नहीं सकती, इस वजह से जल्दी हाइपर हो जाती है। इस कदर हाइपर हो जाती है वो कि मेरे लिए संभालना उसको मुश्किल हो जाता है। चलें अब मैं इसमें बैटर डाल देती हूँ ये वाला, ताकि ये हमारा पकता रहे। इतना होने लगा था कि हबीबा अपने आप को इतना मारने लगी थी गुस्से में कि मुझे ज़रा सी देर हो जाए ना खाना बनाने में, फीडर बनाने में, तो उसके बाद वो लेती नहीं थी, वरना अपने आप को मुंह पे मतलब इतना मारती थी कि 2-3 दफ़ा उसके मुंह से ना खून निकल आया। तो मैं बहुत रो रही थी ये सोच के कि पता नहीं क्या होगा इसका।
زندگی اور موت کا تو کچھ نہیں پتہ نا، جب تک ماں باپ ہوتے ہیں تو وہ کر رہے ہوتے ہیں. یہ اس میں ڈال دیا میں نے. یہ پانی اس میں ابھی اور ڈال دوں گی، بالکل پتلا اس کو رکھوں گی اور پھر اس کو میں درمیانی آنچ پہ چھوڑ دوں گی. اور جو اس میں آپ کو کہیں کہیں دکھ رہا ہے وہ ہرا دھنیا ہے، تو وہ اس میں گر گیا ہے. ویسے ڈالتی تو نہیں لیکن وہ پکوڑوں کے لیے کاٹتے ہیں نا، اس میں گر گیا. چلیے اسی کے اندر میں نے پانی اور ڈال کے اور اس کو اس میں ڈال دوں گی. اب یہ پکتی رہے گی، ٹھیک ہے. یہ اس طرح سے پتلی، اتنی پتلی ہونی چاہیے بالکل. اور میں اس میں تھوڑی دیر چمچہ چلاؤں گی، کھول آ جائے اور یہ اچھی طرح سے پکنی شروع ہو جائے، پھر میں اس کو چھوڑ دوں گی تھوڑی دیر کے لیے. تو میں یہ کہہ رہی تھی حبیبہ کے بارے میں ضرور کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو میری شیئر کر دیا کریں، تو اس سے مجھے ہو سکتا ہے تھوڑی ہیلپ ملے اور حبیبہ کی ویڈیو کہیں پہنچ جائے ایسی جگہ کہ کوئی ایسا ڈاکٹر ہو کہے کہ ہاں آپ کی بچی کا علاج ممکن ہے. آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں ایک ماں کا درد، کہ میں اس کی ماں ہوں. جب وہ روتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ اندر سے میرے دل کو بھی کچھ ہوتا ہے. تو پلیز حبیبہ کے لیے میری ویڈیو آگے بھیجیں، خاص طور سے وہ ویڈیو جو میں نے کل حبیبہ کے بارے میں بنائی ہے. اور اس بارے میں بات کرنا میرے لیے آسان نہیں ہوتا، اس لیے کل کچھ جو ہے پریشان ہو گئی تھی میں، اس سے زیادہ آگے آپ لوگوں کو بتا نہیں سکی. یہ کہ حبیبہ کا ٹیسٹ وغیرہ سننے کا تو ہو گیا ہے، تو میرا دل کافی حد تک مطمئن ہو گیا. لیکن حبیبہ ایک ایسی بچی ہے کہ اس کو مکمل توجہ چاہیے ہوتی ہے. تو اسی لیے میں زیادہ تر لگی ہوئی تھی، لیکن میں نے سوچا کہ چلو میں چینل بناتی ہوں، اس کے تھرو ہو سکتا ہے میرا کسی ایسے سے رابطہ ہو جائے کہ جو ہمیں بتائے کہ فلاں جگہ پہ ایسے ڈاکٹر ہیں جو آپ کے بچے کا علاج کر سکتے ہیں. اچھا میں دوسری طرف جو ہے یہ اس والی کڑھائی میں آئل گرم کر لوں گی پکوڑوں کے لیے، ٹھیک ہے، تاکہ پکوڑوں کا کام بھی ساتھ ساتھ ہو جائے. تو بس ہماری جو ہے کڑھی تیار ہوتی رہے گی. یہ میں نے گیس آن کر دیا اور ابھی اس میں تیل ڈالوں گی. پر اس چینل کو بنانے میں یہ بہت ساری مخالفتوں کا سامنا ہے. میرے اپنے ہی جو ہے وہ اس چیز کے خلاف ہیں. ان کی بات اپنی جگہ ٹھیک ہے، میں ان کو غلط نہیں کہتی. ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم لوگ پردہ کرتے ہیں، اللہ کا شکر ہے. تو میں نے آج تک کسی باہر والے سے بات نہیں کی، یہاں تک کہ اپنے بہن سے بات نہیں کی. تو ان لوگوں کو اس چیز کا دکھ ہے کہ میں نے کیوں اس طرح سے چینل بنایا. لیکن میرا مقصد آپ لوگ جانتے ہیں کہ کیا مقصد ہے. میں نے کوئی اپنے خاطر چینل نہیں کھولا، ورنہ میری شادی کو 9 سال ہو گئے. میں پہلے بھی بہت کچھ کر چکی ہوتی، صرف حبیبہ کی خاطر میں نے یہ سب کچھ کیا ہے. اللہ بہتر جانتا ہے نیتوں کا حال. تو بس میرے لیے اور حبیبہ کے لیے دعا کیا کریں، خاص طور سے حبیبہ کے لیے. ایسا لگ رہا ہے اس میں آئل تھوڑا سا زیادہ ہو گیا ہے، تو اس کے بخار میں بالکل تھوڑا سا آئل لوں گی میں، تاکہ مزید جو ہے وہ آئل نہ ہو جائے اس کے اندر. اگر مسالہ اچھا سا بنتا ہے نا، پھر اس کی کچاند آتی ہے، پھر وہ بری لگتی ہے. میں نے کڑھی چڑھا دی، ادھر تیل گرم ہو رہا ہے. جب تک میں بیسن کو تھوڑا سا وہ کر لوں، پانی ڈال کے نا اس کو پتلا کر لوں تھوڑا سا. پانی کے بھی بہت ایشو ہو رہا ہے، 3 دن بعد آتا ہے پانی، اس کی وجہ سے نا کام بہت مشکل ہو جاتے ہیں. خاص طور سے بچوں کے ساتھ تو گزارا کرنا مشکل ہو جاتا ہے. میں نے بیسن کو تھوڑا اور پتلا کر لیا ہی ہے.
डाल लिया, इसको मैं थोड़ा मिक्स करूँगी। मैं इंतज़ार करूँगी आप लोगों के कमेंट्स का हबीबा के लिए। और किसी को कुछ नहीं पता हो डॉक्टर्स वगैरह के बारे में, कुछ भी इस किस्म की मालूमात ना हो, तो कम से कम हबीबा को अपने दुआओं में नाम के साथ ज़रूर याद रखा करें। और मेरे लिए बहुत बड़ी हेल्प होगी अगर आप लोग मेरी वीडियो को आगे पहुंचाएंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। हो सकता है मेरा चैनल बाहर देखा जाए तो हबीबा के बारे में मुझे कोई कमेंट आए, कोई ऐसी बात पता चले कि हाँ हबीबा के लिए ये रास्ता है। ठीक है, आप लोगों की मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आप लोगों के भी मसले मसाइल को हल करे और आपके बच्चों को सेहत कामयाब दे। तेल हमारा गर्म हो गया है, थोड़ा सा बेसन डाल के देख लेते हैं पहले। हीट तो आ रही है अच्छी सी। गर्म तो हो गया लेकिन थोड़ा हल्का गर्म है, थोड़ा सा और गर्म कर लेते हैं इसको। पहले मैं सरसों के ऑयल को ना बहुत ज़्यादा पकाती थी, क्योंकि वो ऑयल ज़्यादा था तो उसमें और इसमें काफ़ी फ़र्क है। इस ऑयल में जो है वो स्मेल नहीं आती और इसका टेस्ट भी अच्छा है, टेस्ट ख़राब नहीं है। इसका कभी कभी टेस्ट भी ख़राब होता था, तो इसलिए इसको मैं बहुत ज़्यादा पकाती नहीं हूँ, बस गर्म करके यूज़ कर लेती हूँ। तो खाने का टेस्ट जो है वो अच्छा ही होता है, ख़राब नहीं होता है। शुक्र है। कढ़ी किस किस को पसंद है कमेंट में बताइएगा। और जब मैं कढ़ी बनाती हूँ थोड़ी ज़्यादा बनाती हूँ हमेशा। घर के लिए तो कढ़ी बहुत सारी है, लेकिन जैसे पड़ोस में भेज दी, ऊपर नीचे भेज दी, करीबों के रिश्तेदारों के भेज दी। क्योंकि कढ़ी ऐसी चीज़ होती है कि रोज़ नहीं बनती, कभी कभी बनती है और सब शौक से भी खाते हैं। कढ़ी को हमारे यहाँ बहुत शौक से खाई जाती है कढ़ी। ये कढ़ी बन गई है, तकरीबन इसको मैंने 2-2.5 घंटे पकाया है। तो ये अब हमारी गाढ़ी हो गई और मैंने इसका जो है नमक भी टेस्ट कर लिया है। तो नमक इसमें कम था, मैंने पूरा कर दिया। जैसे घर में जिस तरह का टेस्ट होता है आप भी अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें एडजस्ट कर लीजिएगा। और ये बन गए थे पकौड़े, तो ये मैं इसमें डालने लगी हूँ। फिर इसको डाल के थोड़ी देर पकाऊंगी, उसके बाद जो है फिर इसमें बघार दे दूँगी। मैंने ये ऑयल लिया है बघार के लिए। मैं ना इसका बघार दे के फिर आपको दिखाती हूँ। और ये मैंने बनाए हैं बैगन के पकौड़े, लेकिन इसकी जो है रेसिपी अलग है। और ये बेसन का चीला बनाया था, ये बच्चों को बहुत पसंद है। इसमें अंडा डालती हूँ मैं, तो बच्चे इसको केचप के साथ खाते हैं। चने में पकौड़े डाल के और इसका बघार दे के फिर आपको दिखाती हूँ फाइनल लुक, और टेस्ट करके भी बताऊँगी कि कैसी बनी है। वैसे तो नमक टेस्ट करते हुए मैंने थोड़ी सी टेस्ट की थी, तो बहुत यमी लग रही थी। ये देखें हमारी कढ़ी का फाइनल लुक, और टेस्ट की है मैंने, बहुत मज़े किए। आप लोग भी बनाइएगा और मुझे बताइएगा, कमेंट्स में बताएं कि आपके यहाँ कढ़ी कैसे बनती है और किस किस को कढ़ी पसंद है। और हबीबा के मुतालिक जो मैंने कहा तो उस पर भी मुझे ज़रूर कुछ ना कुछ बताइएगा। तो मिलती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें।
اللہ حافظ.